भारत के एक छोटे से शांत और हरे भरे गांव में, जहां सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और शाम खेतों में डूबते सूरज के साथ खत्म होती थी, वहीं शुरू होती है एक ऐसी दोस्ती की कहानी जो दिल को छू जाती है। गांव में रहते थे रामू काका। गरीब थे लेकिन दिल के बहुत अमीर। उनके घर के आंगन में एक छोटी सी पप्पी रहती थी। रामू काका ने उसका नाम रखा था गुड्डी। गुड्डी पूरे गांव की जान थी। बच्चों के पीछे दौड़ना, तितलियों से खेलना और हर आने जाने वाले को देखकर खुश होना, यही उसकी दुनिया थी। लोग कहते थे वहां कोई नहीं रहता, लेकिन असल में वहां रहती थी एक सुंदर नारंगी रंग की बिल्ली। उसका नाम था सोनू। नारंगी बिल्ली का अकेलापन। उसी गांव के दूसरे छोर पर एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी। सोनू अकेली थी। दिन में पेड़ों की डालियों पर बैठना और रात में चांद को देखना, यही उसकी आदत थी। गांव वाले उसे खाना दे देते थे। एक दिन गुड्डी खेलते खेलते उस पुरानी हवेली के पास पहुंच गई। अचानक उसकी नजर सोनू पर पड़ी। गुड्डी जोर जोर से भौंकने लगी। सोनू डर गई, लेकिन भागी नहीं। वह वहीं बैठी रही और गुड्डी को देखती रही। तभी सोनू धीरे धीरे उसके पास आई और अपनी पूंछ गुड्डी के पंजे से छुआ दी, और उसी पल दो अनजान दिल दोस्त बन गए। दोस्ती के दिन अब गुड्डी और सोनू हर जगह साथ रहने लगे। सुबह खेतों में दौड़ना, तालाब के किनारे बैठना और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आराम करना। गुड्डी आगे आगे दौड़ती और सोनू फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ जाती। पूरा गांव उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। लोग कहते थे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। तूफान की रात, एक रात गांव में भयानक तूफान आया। तेज बारिश, आसमान में बिजली और चारों तरफ अंधेरा। सोनू बारिश में फिसलकर गांव के बाहर टूटे पुल के पास फंस गई। पानी तेजी से बढ़ रहा था। जब गुड्डी को यह एहसास हुआ तो वह घबरा गई। वह जोर जोर से भौंकती हुई पूरे गांव में दौड़ने लगी। उसकी आवाज सुनकर रामू काका और गांव वाले जाग गए। सब दौड़ते हुए पहुंचे और सोनू को सुरक्षित बचा लिया। कुछ दिन बाद गुड्डी अचानक बीमार पड़ गई। वह उठ नहीं पा रही थी। रामू काका बहुत परेशान थे, लेकिन सोनू एक पल के लिए भी गुड्डी के पास से नहीं हटी। वह पूरी रात उसके पास बैठी रही। कभी उसका चेहरा चाटती तो कभी उसकी सांसें सुनती, मानो कह रही हो तू ठीक हो जाएगी, मैं यहीं हूं। और सच में कुछ दिनों बाद गुड्डी ठीक हो गई। समय बीत गया, समय बीतता गया। गुड्डी बड़ी हो गई और सोनू और भी समझदार, लेकिन उनकी दोस्ती आज भी वैसी ही है। आज भी दोनों उसी पीपल के पेड़ के नीचे साथ बैठती हैं। अंत और संदेश, इस गांव में आज भी लोग कहते हैं दोस्ती ना रंग देखती है ना शक्ल, दोस्ती बस दिल देखती है। और गुड्डी और सोनू इस बात का सबसे खूबसूरत उदाहरण है।